खुशी की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरी से कम नहीं होती। खुशी की इनायत कभी खत्म नहीं होती, रिश्तों की महक दूरी से कम नहीं होती। यदि जीवन में साथ हो सच्चे राहगीर तो फिर ये जीवन एक जन्नत से कम नहीं होती, यह जीवन एक जन्नत से कम नहीं होती। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग फिर से मैथ्स का जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं, सीटेट का, वो 6 जनवरी को हम करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन जो भेजे हैं आप हैं शिवानी तिवारी जी। शिवानी तिवारी जी के द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है दोस्तों, वो मेल किए हैं। यदि आप चाहते हैं आपके क्वेश्चन का भी जो है एनालिसिस किया जाए तो आप भी मेल जरूर कीजिएगा धर्मलाल शर्मा 114@gmail.com पर। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि 21 दिसंबर और 21 जनवरी का यदि आप एग्जाम दिए हैं तो आपके पास पीडीएफ है तो जरूर मेल कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हें एनालिसिस करना चाहते हैं। तो चलिए बिना कुछ विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के सिलसिले में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है उसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। आपके पास एक तरफ पसंद दिया हुआ और एक तरफ बच्चों की संख्या दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास सब ऑप्शन से जाना होगा। कह रहा है नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या का 1/5 है। नींबू पानी जो पसंद करने वाले जो बच्चे हैं ये कितने हैं, 10, और ये कुल संख्या कितना है, 100। ठीक है, तो ये जो है ये कुल का 1/5 है, ये तो कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलते दूसरे ऑप्शन पर कहा जा रहा है कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। कॉफी पसंद करने वाले, तो कॉफी वाले 25 है और ये टोटल 100 है। कह रहा है 1/4 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, और शिवानी जी भी इनका 2 ऑप्शन सही किए हैं, तो वेल डन शिवानी जी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टीम ए ने अपनी पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाया। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए हैं। तो किस टीम ने मैच जीता और कितने रनों से जीता? तो सीधी सी बात है, 2 पारी हुआ है तो टेस्ट मैच हुआ होगा, दोनों पारियों का रन जोड़ लीजिए, इसका भी जोड़ लीजिए और एक दूसरे से घटा लीजिए, सीधी से आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ए ने पहली पारी में इतना, दूसरी में, बी ने पहली में इतना, दूसरी में इतना, दोनों को जोड़ लीजिए, 16, 6, 5, 11, 1, 12, 4, 3, 7, 1, 8। ये टोटल इनका रन हुआ 826, और यहाँ से कितना हुआ 14, 9, 3, 12, 1, 13, 4, 3, 7, 8। यहाँ से 834 रन जो है बी का हो रहा है, और इसका जो है 800 कितना है, ये 26 ही रन हो रहा है। तो यहाँ पर बी जो है मैच जीते हैं, और कितना से जीते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 8 रन से मात्र ये मैच क्या किए हैं, तो जीत रहे हैं। तो 8 नंबर जो है ऑप्शन आपको कहां पर, बी ने विजेता हासिल किया, और 8 रन ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है संख्या ये दिया हुआ 27, 68, 75, और इसमें 7 के स्थानीय मानों में अंतर मांगा जा रहा है। तो स्थानीय मान, ये इस प्रकार के 2 क्वेश्चन होता है, स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान आपको जहां पर बोला जाए उसके बाद जितने अंक होता है दोस्तों उतना क्या कीजिए, 0 बैठा दीजिए, और इधर से भी क्या करना है, इधर से ये हो जाएगा 70, और जब इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा, 69,930। तो 69,930 आपके ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही आंसर। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के सममिति रेखा है। सिमेट्री रेखा की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो सिमेट्री लाइन जो है ये 2 होता है, यहाँ पर एक ये और ये किए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है दोनों हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों। ठीक है, इसमें भी सेम कहानी है, इसमें भी सेम कहानी है, लेकिन एच में देखिए आप इधर से भी काटेंगे तो भी होगा और इधर से भी काटेंगे, तो एच इज द राइट आंसर। तो एच कहां पर, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा अंत मुक्त यानी कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। ये 2 प्रकार का इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बंद सिरे वाला और एक मुक्त सिरे वाला। बंद सिरे वाला मतलब हो गया जो लिमिट में जिसका आंसर हो, और अनलिमिट जिसका आंसर होगा वो मुक्त सिरा वाला होगा। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन से देंगे, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई इतना का अनुपात में है, और आयत का परिमाप। देखिए जब भी गणित वाला ये चीज जो है तो उसका तो कोई एक आंसर आएगा, तो ये तो एकदम लिमिट हो गया। आगे पूछा जा रहा है कि 4 संख्या को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है। तो इस तरह से तो बहुत संख्या बनाए जा सकते, तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई जो है उसमें परिवर्तन हुआ, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ जो आपके तालिका में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कहां पर हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे घटा करके ये देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा हुआ है। तो देखो, इसमें से यदि हम ये घटाएंगे तो ये क्या आएगा, इसमें से यदि इसको घटा दे तो 2.2 यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे इसमें से देखो 8 में से 7 गया 1 हो गया, और 5 में से 2 गया 3, बाकी 3 जो है यहाँ पर 16 60 ये 3 दे नहीं सकता है, ये कम है, तो ये 10 से 8 गया 2, तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये दूसरा से तीसरा सप्ताह में जब आया है तो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है, तो इसका आंसर होगा सप्ताह 2 से 3 सप्ताह, मतलब इसका 1 नंबर ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को क्या किया है, तो 5:30 बजे प्रारंभ करती है और अगले दिन 21:50 पर जो है चेन्नई पहुंच जाती है। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। ये समय टाइप का क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में पूछता है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5:30 में जो है चले हैं और 21:50 की बात किया जा रहा है, और ये अगले दिन। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, 24 और 12 पर जाइए। 5:30 में पहला दिन चला है, तो दूसरे दिन 5:30 तक ही 24 घंटा होगा, और फिर से चूंकि ये 24 आवर्स वाला जो है ये टाइम चल रहा है, इसीलिए 5:30 फिर इसको हम लोग शाम करेंगे, तो 5:30 का मतलब हो जाता है 17:30। ठीक है, 17:30। तो यह 17:30 तक ये 24 12 36 घंटा यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से आपको क्या करना है, 21:50 तक ले जाना है। तो 4 घंटा ये हो गया, और ये 20 मिनट, तो 4 घंटा 20 मिनट इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 घंटा 20 मिनट इसमें जो ही ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 40 घंटे और 20 मिनट। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, 40 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विंसी सजावट के वस्तु पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 18 रुपये 50 पैसे की दर से प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन, 16, इसको डायरेक्ट मल्टीपल मत कीजिए, प्रत्येक वस्तु की दर से यहाँ पर बोला जा रहा है, और ये डजन में आपको दिया हुआ है। तो प्रत्येक एक दर्जन में 12 होता है, तो 16 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 192 वस्तु हो गया यहाँ पर टोटल। ठीक है, 192। सेम इसको भी क्या करेंगे, ये भी दर्जन में है, तो ये यहाँ पर 144 वस्तु हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना कीजिए, और सबसे कम खर्च कहाँ पर आ रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक का मल्टीपल निकालिए। ठीक है, और जो सबसे कम आवे उसका वो आपका क्या होगा, सही आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक का जो है गुना कर लिया गया है, प्रत्येक वस्तु का जो है दर्जन के हिसाब से इसका जो है इतना रुपया आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। तो सबसे कम यहाँ पर ये कौन है, 3552 रुपया। तो 3552 रुपया जो है आपका कहाँ पर है, ऑप्शन में है। तो 3552 जो आपका ऑप्शन में 1 में ही दिया हुआ है, तो 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है दोस्तों, इतना और इतना के गुणनफल में, ठीक है, सिर्फ इसमें गुना है, और ये है 0.013, और उसके बाद है उसमें गुना करना है 0.0। तो ये आपको डेसिमल वाला मल्टीपल का जो है ये टेस्ट लेना चाह रहा है। तो 13 जो है 7 जा होता है 91, और उस पर जो है 3 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, तो 3 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, तो 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ये 00091 00091 इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 2 बजे घड़ियों की सुई द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। देखिए दोस्तों, प्रत्येक घंटे में जो है ये जो घड़ी होती है, प्रत्येक घंटे में जो है ये 30 डिग्री का कोण दिया रहता है, बनता है प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण। डिटेल्स में जाने के लिए आपको हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, प्रत्येक घंटे 30 डिग्री। तो 2 बजे की बात किया जा रहा है, तो 2 बजे जो है ये 30 और 30 मिलकर के 60 डिग्री होगा इसका सही आंसर। तो 60 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए देखिए दोस्तों, आपको अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको तिरछा गुना करते हैं। जैसे 17/24 है, और इसमें 7/8 से जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे कि ये जो है इतना से कम आ रहा है। तो 17 को 8 से गुना करेंगे तो 136, और 24 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 14 2 16।
ये देखिए यहाँ पर ये बड़ा आ गया, इसका मतलब ये जो है ये छोटा है और इस 7/8 से कम की बात किया जा रहा है। चलो ये सही है। अब इसको भी चेक करेंगे 1/3 से ये 17/24 जो है ये 17/24 1/3 से अधिक है या कम, तो 17 को 3 से गुना करेंगे तो 51 और 24 को इससे गुना करेंगे तो 24, तो इससे ये अधिक है और 1/3 से अधिक की ही बात किया जा रहा है। अतः ऑप्शन नंबर 1 ही जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है और 1 इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। विषम संख्या आप जानते ही हैं कि जो 2 से नहीं कटे और 24 गुने 4 से अधिक हो, तो 24 चौके कितना हो जाता है 96। 96 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और मेरे इकाई और दहाई के अंक समान है। इकाई और दहाई के अंक समान है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो है जिसका दोनों अंक समान है, जैसे देखो 55 हो गया और सम तो हम लोग ले नहीं सकते, इसको 88 ले नहीं सकते, 77 हो गया, लेकिन हमें बोला जा रहा है इससे बड़ा, तो आप देख रहे हैं कि दोनों डिजिट वाला 88 है और इससे कम हमको लेना ही नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन क्या बचा आपको 99, तो 99 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 है। यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई इतना है तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी। चलिए देखिए तो 5 मित्रों का जो है 150 है, तो इसको जो ही गुना कर दिए तो कितना हो गया 750 जो आया, 5 मित्रों का कुल आयु आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सबका जो आएगा वो क्या 3 1 4 7 4 11 5 5 10 5 15 और 5 20 2 हुआ 3 4 5 6, यहाँ से 601 आया, तो क्या करेंगे फिर 750 में से ये 601 को घटा देंगे तो लास्ट में जो बचा उसका आयु निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हुआ 149। 149 आपको कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25,347 है और इसमें बोला जा रहा है कि इतना में कितने सैकड़े है, तो कितने सैकड़े, तो सैकड़ा पर यहाँ पर आइए, ठीक है। उसके बाद जितना अंक हो उतना 0 डाल दीजिए तो 300, तो 300 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, बट ऑप्शन जो है आप 3 लगा दिए हैं 253 तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। 300 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो देखिए दोस्तों 6 का नहीं है, तो जो संख्या 6 से नहीं कटेगा तो 420 तो 6 से कट ही जाएगा, ठीक है। और ये 630 जो है ये 630 भी जो है ये आपको 6 से कट ही जाएगा। उसके बाद 210 बचा, तो 210 जो है ये भी 6 से कट ही रहा है, बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 280, वही आंसर होगा। ये तो मुँह जबानी आंसर देने लायक क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे थे। घन है, बेलन है, घनाभ है और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः कौन कौन होता है। तो सबसे पहले क्या है, घन है, तो घन में कितने फलक होते हैं, तो घन में जो है 6 फलक होते हैं। आपको ऑप्शन 8 दिया हुआ है तो 8 वाला तो आप पहले ही हटा दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन बचा 3 और 4, ठीक है। घन में जो है 6 फलक होते हैं, ठीक है। घन के बाद क्या दिया हुआ है, तो बेलन है, तो बेलन जो होता है दोस्तों, बेलन में कितने फलक होते हैं, तो बेलन में जो फलक होता है ये देखिए एक ऊपर वाला एक नीचे वाला और ये जो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ के, तो 3 फलक होते हैं। तो 6 के बाद 3 देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये 6 जनवरी के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन था उसको मैंने बना दिया है, और यदि आपको सारा चीज समझ में आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी दोस्त 6 जनवरी को एग्जाम दिए तो उन्हें भी आप शेयर कर दीजिए। और हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का भी एकदम चीरफाड़ किया जाए, एक तरीका से तर्क देकर के ये आंसर होगा और क्यों आंसर होगा, तो उसके लिए आप हमें मेल कर दीजिए। आप अपने PDF को अगले जो है जब भी वीडियो बनेगा तो हम आपके क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।